मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। अब बहुत ध्यान से समझिएगा, रूप ध्यान से क्या मतलब होता है। एक एक शब्द पे ध्यान दीजिए। वीना जी अपनी आवाज बंद करो, इको हो रही है आपसे। हरि ध्यान का तात्पर्य स्मरण भक्ति से है, सुमरण भक्ति से है, जिसके लिए उन्होंने मन द्वारा रूप ध्यान साधना किए जाने पर बल दिया। जिसका सुमिरन होगा उसका रूप ध्यान अपने आप होगा, ताकि ध्यान करते समय मन भगवान के रूप में, भगवान के गुणों में, भगवान की लीला में, भगवान के धाम में, चिंतन में लगा रहे। आप बताइएगा, आज शाम को किसी की लड़की की शादी है, आज शाम को, उसका सुबह से शाम तक चिंतन क्या होगा? लड़की से संबंधित काम का। अब उसका मन ये नहीं होगा मैं बचपन में कैसी थी, मैं जवानी में कैसी थी। बताइए किसी का होगा ये ध्यान? मन के द्वारा रूप ध्यान साधना किए जाने पर बल संत महात्मा क्यों देते हैं? ताकि ध्यान करते समय मन भगवान के रूप में, भगवान के गुण में, भगवान की लीला में, भगवान के धाम के चिंतन में लगा रहे। चलो और सरल उपाय करने की बात करते हैं। शबरी को उसके मतंग ऋषि गुरु ने सिर्फ इतना कहा कि बेटी तेरे घर राम आएंगे। वो चद्दर तान के सो जाती। अरे गुरुजी ने कह दिया एक दिन आ जाएंगे। सब सोचो, वो ऐसा सोच लेती कि गुरुजी ने कह दिया तो राम तो आएंगे ही, फिर मैं प्रयत्न क्यों करूं? तो शबरी क्या कर रही थी? शबरी क्या कर रही थी? सीताराम आचार्य जी की बात को पूरा कर रही थी। बैठत उठत घूमत फिरत, उसका दिन शुरू होता है भगवान के इंतजार में। उसकी सुबह हो रही है भगवान के इंतजार में, दोपहर हो रही है भगवान के इंतजार में, शाम हो रही है भगवान के इंतजार में। और आप और हम लोग ठंडे बस्ते में भगवत प्राप्ति को डालकर मन को संसार में भटकाने में लगे हुए हैं। तो ऐसी भगवत प्राप्ति हो जाएगी। सब सोचो, आपका बच्चा आज पहले दिन नर्सरी के एडमिशन में पहले दिन स्कूल गया है। अब वो मां घर में बैठी बैठी टीवी में मन नहीं लग रहा, मोबाइल में मन नहीं लग रहा, किताब में मन नहीं लग रहा। क्यों? उसका मन
उसके चिंतन में है। इसी प्रकार मन से अभ्यास करना होगा। रूप ध्यान तो एक बहाना है, असली तो है भगवान के रूप में, भगवान के गुण में, भगवान की लीला में, भगवान के धाम का चिंतन होने लगे। यही गोपियों का कमाल था। अब समझ में आ रहा है रूप ध्यान का मतलब? जो करूं सो अपने प्रीतम के लिए करूं। खाना बना रही हूं तो भगवान के लिए, क्या मतलब? अरे मैं खाना तो अपने पति के लिए बना रही थी। अरे बाबा, पति में तो भगवान ही बैठे हुए हैं। भावना ये होनी चाहिए। कबीर जी ने कह दिया, उठूं बैठूं तो परिक्रमा, खाऊं पीऊं तो सेवा। हम नहीं विश्वास करते। हम तो सुबह मंदिर में गए थे, अब पल्ला झाड़िया है अगले दिन तक का। अब प्रभु जी अगले दिन आएंगे आपको याद करने के लिए। ये संबंध है आपका भगवान से। आप सब सोचो, जो आपके सांसों में धड़क रहा हो, अपने होने का एहसास करा रहा हो, उसको आप भूले बैठे हो। जिसका 24 घंटे ध्यान आप पर लगा हुआ है, आप उसे भूले हुए हो। ये तो वो हाल हो गया कि आपका कोई प्रेमी आपको बार बार आवाज दे रहा है और आप सुन नहीं रहे। आप कहोगे नहीं, ऐसा तो नहीं है, हमारे घर में कोई एक बार बोलता है हम सब कुछ छोड़ के भागते हैं। ध्यान दो, हम गुरु जी को छोड़ दें, सत्संग को छोड़ दें, कोई भूले हमें एक बार कह दे कि हम तुम्हारे घर आ रहे हैं, हम सब कुछ छोड़ के भाग जाएंगे। हम सबका ये हाल है। ये तो तन के रिश्तेदारों का हाल है और तुम्हारा मन का हाल है। और भगवान तो 24 घंटे, संत महात्मा तो तुम्हें याद कराते हैं, इस देह में हरि मिलत हैं। अब आपने बता दिया ना, हरि मिलते हैं, आखिरी समय मिल लेंगे। हम बता देंगे हमारे घर में सबको, जब हम जाने लगे तो हमारे को गीता सुना देना, रामायण सुना देना। अच्छा, घर वालों को पता है कि तुम घर में ही जाओगे, जंगल में चले गए तो कौन सुनाने? शेर सुनाने आएगा या चीता सुनाने आएगा? पता है कौन तुम्हारे मुंह में गंगा जल डालेगा? कैसे मिथ्या विचार है हम लोगों के। कितना संसार में हमारा मन बुरी तरह फंसा हुआ है। मैं तो कई बार सोचता हूं कि हमारे पास बुद्धि नहीं है, विवेक नहीं है, हमारे पास समझ नहीं है। अगर मंदिर में आप बैठे हुए हो, कोई संत महात्मा कोई कथा सुना रहा है, उसी समय आपके फोन पे मैसेज आ गया कि जल्दी घर पे आओ, कोई मिलने आया हुआ है। ध्यान दो, आप कथा छोड़, महाराज जी अब हम जा रहे हैं। ये हाल है हम लोगों का। इससे भगवत प्राप्ति होगी? बड़ी कठिन प्रेम की राह, इतना आसान नहीं है। चिंतन में निरंतर परम शुद्ध भगवान का सानिध्य मिलने पर अनादि काल से मन पर जमा, ध्यान दो, हमारे मन पर अनादि काल से मल जमा हुआ है, कलुष जमा हुआ है, काई जमी हुई है। सब नोट करें, हम सबके मन में कलुषता, बेईमानी, छल कपट भरा हुआ है और किसी को धोखा नहीं दे रहे। ये भी आपको बता दूं, अपने आप को धोखा दे रहे हो। कोई किसी को धोखा नहीं देता, हम अपना ही विनाश कर रहे हैं। विनाश भी नहीं,
इसे कहते हैं सत्यानाश करना। हम सब लोग अपना ही बुरा कर रहे हैं। भगवान का रूप, भगवान के गुण, भगवान की लीला, भगवान के धाम का चिंतन अगर कहीं हो रहा है तो सारी दुनिया बुरा मान जाए, क्या फर्क पड़ता है? भगवान का सानिध्य मिले, भगवान का मन ऐसा लगने लगे भगवान की लीलाओं में, तो मन पे जमा ये जो काई है यहां पर हम लोगों के, ये साफ होने लगती है और हम भगवान के निकट पहुंच जाते हैं। आप बताइए, किसी ने कहा हमारे को एक चुंबक लाके दीजिए। मैंने कहा क्या करोगे? क्या करोगे? बोले हम देखेंगे, हमारे घर में लोहे के बहुत सारे बर्तन है, सामान है, कि वो असली हैं कि नकली हैं। अब चुंबक लाके दे दी गई, आप उन्हें छुआ रहे हो, वो पकड़ ही नहीं रही चुंबक उन्हें, ना लोहा चुंबक की तरफ भाग रहा है, ना चुंबक पकड़ रही है। कारण क्या था? कि लोहे पे जंग था। हमारा मन अभी भगवान का प्रेम क्यों नहीं पकड़ना चाहता? सोचो, सबका बात बता रहा हूं, हम सबका यही हाल है। हम सब लोग इस संसार के भ्रम जाल में ऐसे फंस चुके हैं। शबरी की लीलाएं सुनना बड़ा अच्छा लगता है, शबरी बनना बड़ा कठिन है। साधना में सर्वप्रथम कुछ बातें आवश्यक होती हैं। पहले तो आपको ये मानकर चलना है, मैं भगवान के युगल का उपासक हूं। मैं केवल कृष्ण का उपासक नहीं, युगल उपासना होने के कारण मैं दोनों की साधना करता हूं। ये दोनों मेरे माता पिता हैं, वे मेरे स्वामी हैं। इस भाव को लेकर चलना। देखो, आप तिलक लगाते हो, लंबा तिलक लगाते हो, फिर उसके चारों तरफ जैसे आपका संप्रदाय का है वो बनाते हो। कृष्ण उपासक हैं और जो दूसरा तिलक है वो युगल का उपासक है। हम दोनों के उपासक हैं। हम महाविष्णु और लक्ष्मी, हम राधा कृष्ण, हम राम सीता, दोनों के उपासक हैं। आपके तिलक से भी लोग समझ लेंगे ये युगल सरकार का उपासक है। हर पल राधा कृष्ण दो नहीं हैं। सदा याद रखो, उपासना मन से होती है। आपको जो भाव देह बनता है वो मुख्य है। भगवान आपके शरीर को नहीं देखते, आपके मन से जो भावना बनाई जाती है उसी का भाव देह बनता है। भाव देह से आपने भगवान का जैसा रूप ध्यान किया, आपको उनके वैसे ही साक्षात दर्शन होंगे। इसलिए यहां ये महत्वपूर्ण नहीं कि मैं पुरुष हूं, महत्वपूर्ण है मैं आत्मा हूं, और आत्मा सदा स्त्रीलिंग है। भगवान सदा हमारा प्रेमी है। परमात्मा, ध्यान से सुनो, आत्मा को ग्रहण करता है। मीरा जी ने जीव गोस्वामी जी से कहा था, जीव गोस्वामी जी से कहा था, अब तक तो मैंने जाना था कि पूरे ब्रह्मांड में एक ही पुरुष है,
बाकी सब नारियां हैं। वो एक ही प्रियतम है। तुम एक दूसरे पुरुष कहां से आ गए? तो अब स्पष्ट है, हम सब आत्माएं हैं। आत्माओं के प्रियतम परम पुरुष भगवान श्री कृष्ण श्री राम है। देखिए, दंडकारण्य के ऋषि मुनि आत्माएं हैं। ध्यान दो, तभी तो वो स्त्री ऋषि मुनि होकर भी राम को देखकर प्रियतम भाव से आकृष्ट हुए। ऋषि मुनि जोगी हैं, वैरागी हैं, काम उनको छू नहीं सकता, किंतु राम को देखकर कामुक हो गए। आश्चर्य नहीं लगता उनमें प्रियतम भाव से प्रेम करना। भगवान सबके प्रियतम है। बहुत ध्यान से सुनिएगा। तीसरी बात, जब आप रूप ध्यान करने बैठें तो आपको उनके साथ संबंध बनाना है। संबंध, वे मेरे क्या लगते हैं, उनके साथ आपके सारे रिश्ते हैं, वो आपके सर्वस्व हैं। अब मन की भूमिका होती है, क्योंकि ध्यान मन से होता है। आपका शरीर ध्यान नहीं कर सकता, कोई देख ले। शरीर तो मिट्टी है, इससे आपको कुछ नहीं करना। सारा काम मन का है, मन को काम देना है। अब आप मन का क्या काम देंगे? आप एकांत में बैठेंगे, भगवान का रूप ध्यान करोगे, उनको एक पत्र लिखोगे, उनकी तस्वीर बनाओगे, उनका जो नाम तुम्हें पसंद हो वो लिखोगे, उनके लिए जो प्रिय भोजन तुम्हारे मन में हो वो भगवान के लिए बनाएंगे। इसलिए बार बार कहा गया, मैं गुरु और भगवान, मैं गुरु और भगवान, हम तीन ही हैं और कुछ नहीं संसार में। सर्वत्र समुद्री समुद्र है, जल ही जल है। कोई नाता नहीं मेरा किसी से। उस समय कुछ याद ना रहे, केवल मैं, गुरु और भगवान। शबरी का यही हाल था, मैं, मेरे गुरु मतंग और श्री राम, बस। बताइए, कमाल है। उसके आसपास, शबरी के आसपास बहुत सारे आश्रम थे, लेकिन उसका ध्यान मैं, आत्मा, मेरे गुरु और मेरे भगवान। अब मन से अपना भाव देह बनाइए। भाव से बहुत महत्वपूर्ण है। आपके मानसिक चिंतन से जो भाव देह बनता है वही परिपक्व होता है। ध्यान से सुनिएगा। अगर आपको गोलोक जाना है, बैकुंठ लोक जाना है, अगर आपको 7 लोक 14 भवन इनको फोड़कर जाना है, यहां नहीं है मेरे प्रभु, मुझे गोलोक जाना है, तो आपको चिंतन करना है। ये चिंतन में बहुत बड़ी शक्ति है। अभी मेरी चर्चा खत्म नहीं हुई है। आज मुझे थोड़ा कोल्ड हो रहा है, इसलिए मैं आपकी पूरी सेवा नहीं कर पा रहा हूं। कल फिर आपके साथ ये जो आज चर्चा की है सुमिरन की, रूप ध्यान की, कल इसी पर फिर आपके साथ खोपड़ भंजन की बातें करूंगा कि माया का झूठा संसार, ये देह का माया जाल, ये मन का जंजाल, मन की कलुषता, मन पे लगी हुई काई कैसे मिटाई जाए। निवेदन करना मेरा कार्य है, मानना ना मानना आप भक्तों का कार्य है।
सरल से सरल माध्यम है। भगवान का एक बिंदु, ध्यान दो, एक बिंदु में भी सिंधु प्रकट हो सकता है। जब भगवान खंबे से प्रकट हो सकते हैं, आपका भाव सच्चा होगा तो जैसे गुरु के कहने पर शबरी के घर राम को आना पड़ा, शबरी को कहीं नहीं जाना पड़ा। बस भाव बनाने की बात है। पूर्ण विश्वास के साथ 3 बातें मैंने कही, एक मैं, एक मेरा गुरु और एक मेरे भगवान। कल इसके ऊपर फिर आपके साथ फिर और गहरी चर्चा करेंगे। अभी चर्चा समाप्त नहीं हुई है। निवेदन कर रहा हूं, अगर इसी जन्म में अपना जीवन कृतार्थ करना है, ये माया का संसार अभी सांस निकला, ये मकान, ये दुकान, ये परिवार, ये शरीर, ये ज्वेलरी, ये नाते, सब यहीं, सब कहेंगे काढ़ो काढ़ो काढ़ो। 5 मिनट के बाद में लोग ये डिसाइड करने लगते हैं क्या समय रखा है ले जाने का। इसलिए आप भी भगवान को अपना पति मान के गाइएगा। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। सीताराम सीताराम, भज प्यारे मन सीताराम। सीताराम सीताराम, भज प्यारे मन सीताराम। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। सीताराम सीताराम, भज प्यारे मन सीताराम। सीताराम सीताराम, भज प्यारे मन सीताराम। बोलिए सियापति रामचंद्र भगवान की जय, राघवेंद्र सरकार की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। बोलिए लाल जी का मंगल हो, सभी भक्तों का मंगल हो। सबको राधे राधे भैया, राधे राधे जी, राधे राधे। सबको राधे राधे जी, राधे।